तो मेरी स्टोरी मैंने आपको कल बताई दी थी। बाकी हम आज टॉपिक पे बात करेंगे। कल हमने जाना कि न्यूट्रिशन क्या है और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर के लिए रोजाना लेने जरूरी है, कितनी मात्रा में लेना जरूरी है और उनकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उनके उनके सोर्सेस क्या हैं, ये हमने कल जाना। तो और आज हम जानेंगे कि हमारे पास जो शानदार न्यूट्रिशन है, वी स्लिम न्यूट्रिशन, हमारे पास जो शानदार न्यूट्रिशन, हम क्लैपिंग करेंगे उसके लिए कि बहुत सारे सोर्सेज की कल हमने बात करी कि प्रोटीन मिलता है से दाल से, चावल से, है ना, अंडे से, मछली से। लेकिन जैसे कि सर ने परसों बताया था कि हमारे पास जो ये सब चीजें हैं, जो भोजन है, इसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन अब नहीं बचा है। तो हमें बाहर से लेना पड़ता है और बाहर से लेने के लिए हमारे पास बेस्ट न्यूट्रिशन है, जो इंडिया का न्यूट्रिशन है, इंडिया में बनाया गया बेस्ट न्यूट्रिशन है, वेस्टीज वी स्लिम रेंज। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे वी स्लिम शेक की। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, वी स्लिम शेक। पीसी शर्मा जी, आपकी फोटो बहुत अच्छी है, लेकिन आप खुद उससे ज्यादा अच्छे हैं। यस, वेरी गुड, थैंक यू। तो वीस्लिम शेक एक हाई क्वालिटी वीस्लिम शेक एक हाई क्वालिटी मील रिप्लेसमेंट शेक है। हाई क्वालिटी मील रिप्लेसमेंट शेक है जिसे जिसे वजन प्रबंधन मतलब वेट मैनेजमेंट और संतुलित पोषण के लिए बनाया गया है, बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए बनाया गया है। ये शरीर को आवश्यक प्रोटीन ये शरीर को आवश्यक प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स प्रदान करता है। ये शरीर को आवश्यक प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स प्रदान करता है और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है। तो इस शेक के अंदर क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? हाई क्वालिटी प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन है जो कि मांसपेशियों को मजबूत बनाने में और लंबे समय तक भूख ना लगने में मदद करता है। इसमें डाइटरी फाइबर है, डाइटरी फाइबर। यह पाचन को बेहतर बनाता है, पेट को भरा रखता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में धीरे धीरे ऊर्जा प्रदान करते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में धीरे धीरे ऊर्जा प्रदान करते हैं। हेल्दी फैट, ये मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। जैसे कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, कि उसके अंदर क्या क्या चीजें डलेगी तब जाकर के वो रेसिपी बनेगी। तो इस शेक के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसके अंदर क्या, हाई क्वालिटी प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट
हेल्दी फैट हैं जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, हार्ट और ब्रेन को हेल्दी बना के रखता है। हार्ट और ब्रेन को हेल्दी बना के रखता है। और इसके अंदर 25 प्लस विटामिन और मिनरल्स हैं। 25 से भी ज्यादा विटामिन और मिनरल्स हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक। वो क्या करते हैं, हमारे शरीर की जो डेली न्यूट्रिशन की नीड है उसको पूरा करते हैं। ये सारे जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर को रोज चाहिए, तो डेली न्यूट्रिशन की नीड को पूरा करते हैं, वो इस शेक के अंदर हैं। और इस शेक के क्या फायदे हैं? ये शेक लेने से स्वस्थ तरीके से वजन कम होता है, स्वस्थ तरीके से वजन कम होता है, वजन बढ़ता भी है और वजन नियंत्रण भी होता है। लंबे समय तक भूख नहीं लगती, इसको लेने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती, पेट भरा हुआ रहता है। यह हमारे शरीर की संपूर्ण प्रक्रिया, संपूर्ण ऑर्गन्स को पोषण देता है और बॉडी में एनर्जी को बना के रखता है। डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसका पीडी कास स्कोर 1 है। इसका पीडी कास, पीडी CAAS, पीडी कास स्कोर 1 है। पीडी कास की फुल फॉर्म क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड। P for protein, D for digestibility, C for corrected, A for amino, दोबारा A है, उसका फुल फॉर्म है एसिड
देन स्कोर, एस फॉर स्कोर, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर। यह एक वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक स्टैंडर्ड है, वैज्ञानिक मानक है। पीडीकास क्या है? एक साइंटिफिक स्टैंडर्ड है जिससे ये मापा जाता है कि इसमें जो प्रोटीन है उसकी क्वालिटी क्या है। और हमारे जो इस पे पीडीकास का स्कोर है 1 है। हमारा जो प्रोडक्ट है शेक, उसका पीडीकास स्कोर 1 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते होंगे ना कि ये मुझे सूट नहीं करेगा, ये मुझे डाइजेस्ट नहीं होगा, क्या मैं इसको ले सकता हूँ? मेरे मैं ज्यादा चल फिर नहीं पाता, तो क्या ये प्रोटीन मेरे शरीर में पच जाएगा? तो आप उनको बोल सकते हैं 100% पच जाएगा, क्योंकि इसका पीडी का स्कोर 1 है। फर्स्ट क्लास वाला प्रोटीन है। संगीता मैम बोल रही है ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन है। मतलब अगर कोई व्यक्ति, थैंक यू संगीता मैम, अगर कोई व्यक्ति बिस्तर पे भी लेटा हुआ है, वो किन्हीं कारणों से उठ के चल नहीं सकता, अगर वो भी इसको पिएगा तो भी ये डाइजेस्ट हो जाएगा। मतलब नंबर 1 क्वालिटी का है। तो इसका पीडी का स्कोर 1 है, सर्वोच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन है, सबसे अच्छा प्रोटीन है। तो आप लोगों को ये बता सकते हैं, ठीक है ना? और इसकी हमें 3 स्कूप 3 स्कूप 300 ml पानी में लेनी होती है। बेहतर परिणाम के लिए इसको सुबह नाश्ते में लिया जा सकता है। शेक का नाम क्या है? वीस्लिम शेक। बेहतर परिणाम के लिए इसको सुबह नाश्ते में लिया जा सकता है। अगर किसी को वेट लॉस करना है तो दिन में 2 बार ले सकता है। अगर किसी को एक टाइम लेना है और वो शाम को हल्का लेना चाहता है तो शाम को भी शेक को ले सकता है। कभी कभी 3 टाइम भी ले सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर कोच, आपके कोच आपके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आपको क्या बताते हैं उस तरीके से इसको लेना है। और इस शेक के अंदर पर्सनलाइज प्रोटीन और फाइबर अकॉर्डिंग टू देयर पैरामीटर्स, मतलब आपके पैरामीटर्स क्या है उसके द्वारा इसको बनाया जाता है। ये बहुत ही कम कैलोरी का होता है, करीब 100 से 125 कैलोरी के बीच में ये है। बाकी आप इसको कैसा बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है, आप क्या क्या चीजें इसमें ऐड करते हैं। कोई दूध ऐड करता है, कोई शेक मिक्स ऐड करता है, उस हिसाब से इसकी कैलोरी बढ़ती जाती है, ठीक है ना? और इसमें नेचुरल शुगर का उपयोग किया जाता है, जो कि प्लांट बेस्ड होती है। इसी वजह से ये बहुत ही कम कैलोरी का होता है। और ये लो जीआई है। शेक जो है हमारा लो जीआई है, मतलब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हम कोई भी चीज खाते हैं तो जब जब हम चीज खाते हैं तो हमारी बॉडी ग्लूकोज रिलीज करती है उसको पचाने के लिए। तो डिपेंड करता है हम क्या खा रहे हैं। हम जो कोई भी चीज ऐसी खाते हैं, मान लो जैसे हमने ज्यादा कार्ब्स वाली चीज खा ली, तो हमारी बॉडी बहुत सारा ग्लूकोज रिलीज करेगी और उसको जल्दी से पचाने की कोशिश करेगी। तो वो हमारे शरीर को नुकसान करता है। लेकिन ये जो है वो लो जीआई है, मतलब इसको लेने से धीरे धीरे हमारी बॉडी ग्लूकोज रिलीज करती है इसको पचाने के लिए। धीरे धीरे ये पचता है तो हमारी बॉडी में बैलेंस रहता है। तो इसको डायबिटीज वाले व्यक्ति भी आराम से ले सकते हैं, मतलब उनके लिए भी ये फायदेमंद है जिनकी डायबिटीज है। ये कितने फ्लेवर में आता है?
कौन बताएगा ये कितने फ्लेवर में आता है? पता है किसी को? पिया है किसी ने? 5 फ्लेवर में आता है। यस। आप सब अपने अपने पसंद वाला फ्लेवर लिख सकते हैं, किसको कौन कौन सा फ्लेवर पसंद है। एक्चुअली क्या मैंने तो पिया ही नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं है, आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा, कुल्फी भी आता है इसमें। और चॉकलेट, चॉकलेट भी आता है, मैंगो आता है, कुल्फी। और वनीला। मतलब ज्यादा लोगों को पसंद है कुल्फी और मैंगो। रोज खीर, चलो भी रोज खीर भी लिखा हुआ आया। तो इसके 5 फ्लेवर है, मुझे नाम याद हो गए, थैंक यू। कुल्फी, मैंगो, कुल्फी, मैंगो, रोज खीर, चॉकलेट, वेनीला। रसमलाई पी लिया क्या प्रेम जी आपने? हम सबको भी टेस्ट करा दीजिए। हम भी इंतजार कर रहे हैं बहुत उत्सुकता से। यस। वैसे मैंने देखा है सब मोस्ट ऑफ लोग कुल्फी 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 करते हैं ना? लेकिन सारे फ्लेवर बहुत अच्छे हैं, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ज्यादा अच्छा है वो ज्यादा अच्छा है ना। हमारे लिए तो सारे फ्लेवर अच्छे हैं, क्योंकि हम जो पियेंगे ना, हम वही सजेस्ट करते हैं दूसरों को। मैं कुल्फी पीती हूँ तो मैं ज्यादातर लोगों को, मतलब मैं उदाहरण दे रही हूँ, मैं तो सारे ही पीती हूँ। मैं ज्यादातर लोगों को फिर वही सजेस्ट करती हूँ, आप तो कुल्फी लो, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन हमें क्या है, सारे ही फ्लेवर प्रमोट करने हैं, सारे फ्लेवर देने हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, कुल्फी खत्म हो जाता है, जल्दी से स्टॉक में खत्म हो जाता है, फिर मिलता ही नहीं है लोगों को। तो ऐसे क्या, आपको सारे फ्लेवर देने हैं सबको, जो आप सारे पियो और सारे फ्लेवर लोगों को दो। मिक्स भी बहुत अच्छा लगता है, यस, हम लोग मिक्स करके पीते हैं। इसको मैंगो और वनीला मिक्स कर लेते हैं, रोज और मैंगो मिक्स मिक्स कर लेते हैं। मतलब इनको मिक्स भी करेंगे तो बहुत अच्छा शेक बनता है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्लिन पर्सनलाइज प्रोटीन की। वेस्लिन पर्सनलाइज प्रोटीन। वेस्लिन पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर एक हाई क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट है, जो कि आपके शरीर की डेली प्रोटीन नीड को पूरा करता है। मतलब रोजाना हमारे शरीर को जितने प्रोटीन की जरूरत है, उसकी नीड को पूरा करता है और शरीर को बेहतर पोषण देता है। इसमें सोया प्रोटीन आइसोलेट या सोया आइसोलेट प्रोटीन है, सोया आइसोलेट प्रोटीन और वे प्रोटीन कंसंट्रेट, इन दोनों का संतुलित मिश्रण है। सोय प्रोटीन आइसोलेट जो है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, और जो वे प्रोटीन है वो डेयरी प्रोटीन है, मतलब जो कि डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। तो ये दोनों ही प्रकार के प्रोटीन का मिश्रण है। सोय आइसोलेट प्रोटीन, ये उच्च गुणवत्ता वाला, सोय आइसोलेट प्रोटीन उच्च गुणवत्ता वाला। त्रिभुवन जी, एनर्जी ड्रिंक की सिप ले लीजिए, नहीं तो मुझे भी नींद आ जाएगी फिर। सोय आइसोलेट प्रोटीन उच्च गुणवत्ता वाला पौधों से प्राप्त प्रोटीन है, जिसमें
भरपूर मात्रा में, भरपूर मात्रा में एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। एसेंशियल एमिनो एसिड हैं, मतलब एसेंशियल जो अगर कहीं लग गया, इसका मतलब ये है कि वो हमें बाहर से लेना होता है, वो हमारा शरीर नहीं बनाता है। और हमारे शरीर को एमिनो एसिड्स चाहिए, और वो कहाँ मिलेंगे हमें? वो हमारे शेक में हमको मिलेंगे। तो इसमें जो सोया आइसोलेट प्रोटीन है, उसके अंदर एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं भरपूर मात्रा में। और दूसरा क्या है? वे प्रोटीन कंसंट्रेट, दूध से प्राप्त प्रीमियम प्रोटीन, दूध से प्राप्त प्रीमियम प्रोटीन जो जल्दी पचता है और मांसपेशियों की, जल्दी पचता है और मांसपेशियों की रिकवरी में मदद करता है। इसमें हल्का सा वेनिला फ्लेवर आता है, होता है। और इसको शेक के साथ या अन्य, आप मतलब दूध के साथ भी इसको मिला के पी सकते हो। बाकी हमें शेक के साथ इसको पीना होता है। शेक के 3 स्कूप के साथ इसे 1 या 2 चम्मच आपके कोच के अकॉर्डिंग इसको लिया जाता है। ये जो पर्सनलाइज प्रोटीन है, ये हमारी मसल्स को रिपेयर करता है और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मसल्स को रिपेयर करता है और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ज्यादा समय तक पेट को भरा रखने में मदद करता है। वेट लॉस, वेट गेन एंड वेट मैनेजमेंट, तीनों में ये उपयोगी है। शरीर की रिकवरी करता है, शरीर की रिकवरी करता है और ऊर्जा बनाए रखने में सहायता करता है। सीमेंट का काम करता है। ओके, मुझे समझ में नहीं आता आप लिख क्या रहे हो। सीमेंट का काम करता है और हमें हेल्दी रखने में और हमारी बॉडी की सारी जो प्रक्रिया है उसको अच्छी तरीके से चलाने में मदद करता है। इसका पीडी का स्कोर 1 है। मैंने आपको बताया था पीडी का स्कोर क्या होता है। इसका पीडी का स्कोर 1 है और ये भी लो जीआई है। सिंगल किडनी वाले इसको ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के परामर्श के बाद। बहुत ज्यादा जिनका क्रिटिकल केस होता है ना, बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, तो हम डॉक्टर नहीं हैं, हम लोग कोचेज हैं। तो हम अपनी तरफ से कुछ उनको नहीं बता सकते। हम बोलेंगे उनको कि आप अपने डॉक्टर से पूछें, अगर डॉक्टर सजेस्ट करेगा तो आप जरूर लें। बहुत ज्यादा क्रिटिकल मैं सुनती हूँ कि उसके वो हो गया, हम डॉक्टर नहीं है ना ही हम भगवान है। तो हम ज्यादा ऐसी चीजों में ना पड़े तो ज्यादा बेटर है। ये व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छे
अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, लेकिन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते ना, वहां पर हमें उनको यही बोलना चाहिए कि आप डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर को से पूछें कि या मैं ये ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। वो उनके ऊपर छोड़ दें, मतलब जबरदस्ती भी ना करें, क्योंकि बहुत सारे केसेस इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि डॉक्टर ही, मतलब डॉक्टर तो आप देखिए डॉक्टर भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं ना, लेकिन डॉक्टर को कोई बोलता नहीं है, डॉक्टर को कोई कहता नहीं है। अगर हमारे प्रोडक्ट लेने के बाद अगर किसी को छींक भी आ गई, तो वो हमको बोलते हैं इसको लेने से तो मुझे छींक आ गई। मतलब मैं उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा पर्सनलाइज प्रोटीन था, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग, जिसकी क्वालिटी पीडी कास 1 लो जीआई, और ये आइसोलेट प्रोटीन और सोया आइसोलेट प्रोटीन और वे प्रोटीन से मिलकर के बना है। और प्रोटीन मैंने आपको बताया था हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, बहुत सारी मैक्सिमम चीजें हमारी बॉडी की प्रोटीन से बनी है। बिल्कुल दे सकते हैं, थायराइड में भी दे सकते हैं। देन हम बात करेंगे बीस्लिम शेक मिक्स की। नेक्स्ट हमारा है बीस्लिम शेक मिक्स। बीस्लिम शेक मिक्स प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन एनहेंसर है। प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन एनहेंसर है, जिसे विशेष रूप से बीस्लिम शेक के साथ मिला करके बनाया जाता है। हाँ, तो उनको ये बोलो हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम डॉक्टर से कम भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को न्यूट्रिशन का एन भी नहीं आता है। डॉक्टर्स को ये पता है कि आपके शरीर में ये लक्षण हो रहे हैं, तो मुझे इसमें कौन सा सॉल्ट देना है, कौन से सॉल्ट की दवा लेनी है ना। लेकिन डॉक्टर को न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता। न्यूट्रिशन के बारे में उसी को पता है जिसने न्यूट्रिशन की पढ़ाई करी है। हमें भी जब ही पता है जब हम ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, उसके अलावा हमको नहीं पता। हम जितनी पढ़ाई करेंगे इसके बारे में उतनी हमको नॉलेज होगी। तो हम डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर से कम भी नहीं है, हम वेलनेस कोच हैं, ठीक है ना। तो ये जो शेक है, ये वीस्लिम शेक, ये जो शेक मिक्स है, ये वीस्लिम शेक के साथ मिलाकर के बनाने के लिए बनाया गया है। ये शेक के प्रोटीन ये शेक का जो प्रोटीन है उस और पोषण और स्वाद को इंक्रीज करता है। मतलब शेक जो है हमारा नेस्लिम शेक, उसके पोषण को, उसके स्वाद को, और उसका जो प्रोटीन है उसके अंदर, उसको बढ़ाता है, मतलब उसको एनहेंस करता है। हाँ, शेक अलग है, शेक मिक्स अलग है। शेक मिक्स शेक में डाल करके पीने के लिए है। और ये स्वस्थ वजन प्रबंधन में सहायता करता है, मतलब वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। इसके अंदर क्या क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? स्किम्ड मिल्क पाउडर, सोय आइसोलेट प्रोटीन, स्किम्ड मिल्क पाउडर, सोय आइसोलेट प्रोटीन, मेल्टोडेक्स्ट्रिन मेल्टोडेक्स्ट्रिन विटामिन D2, बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स, एंड नेचुरल स्वीटनर, मतलब स्टीविया से जो बनता है, पौधों से बनता है, नेचुरल स्वीटनर इसके अंदर है। यह पीडी का स्कोर 1 है, लो जीआई है।
यह प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। बॉडी को मतलब इसको लेने से हमारा जो शरीर है और नरिश हो जाता है, बॉडी को नरिश करने में मदद करता है। मांसपेशियों की रिकवरी करता है, उनको मजबूत बनाता है। बॉडी में एनर्जी इंक्रीज करता है। और इसको 3 स्कूप शेक, 3 स्कूप शेक के साथ 1 और 2 स्कूप अकॉर्डिंग टू योर कोच लिया जाता है। स्किम्ड मिल्क क्या होता है, अभी आपने पूछा। स्किम्ड मिल्क मत वो होता है जिसमें से सारी क्रीम हटा ली जाती है। जिस दूध में से सारी क्रीम हटा ली जाती है वो स्किम्ड मिल्क कहलाता है, जिसमें फैट 0% होता है। बहुत ही कम कैलोरी होती है पर कैल्शियम से भरपूर होता है, वो होता है स्किम्ड मिल्क। तो इसके अंदर क्या है, स्किम्ड मिल्क है। इसको अलग अलग आपके कोच के अकॉर्डिंग लिया जाता है। जैसे जब किसी का वेट लॉस करना होता है तब हम उसको क्या देते हैं, शेक प्लस प्रोटीन प्लस फाइबर। अगर किसी को ज्यादा वेट लॉस करना है, लेकिन कभी कभी किसी व्यक्ति का बजट कम होता है, तो हम इसको वेट लॉस में भी दे सकते हैं प्रोटीन की जगह। प्रोटीन की जगह हम इसको दे सकते हैं। और वैसे वेट गेन में इसको दिया जाता है। जब वेट गेन करना होता है तो इसको दिया जाता है शेक के साथ में। शेक प्लस प्रोटीन प्लस शेक मिक्स वेट गेन में दिया जाता है। और वेट मैनेजमेंट में जैसे हम लोग हैं जो डेली न्यूट्रिशन नीड के लिए इसको लेते हैं, तो उसमें हमको शेक मिक्स लेना होता है। वेट लॉस के लिए जब जब दे जब किसी व्यक्ति को बजट का इश्यू हो। बाकी आप वेट लॉस शेक प्रोटीन से ज्यादा अच्छा होगा। इससे थोड़ा कम होता है, मतलब रिजल्ट थोड़ा धीरे आता है। अगर हम इसको देते साथ में तो रिजल्ट थोड़ा धीरे आता है, शेक प्रोटीन से ज्यादा आता है। ठीक है, तो वेस्लिम शेक जो है अकेले नहीं लिया जाता, ये शेक के साथ मिलकर के ही लिया जाता है इसे, है ना। देन हम बात करेंगे विस्लिम एनर्जी ड्रिंक मिक्स की। विस्लिम एनर्जी ड्रिंक मिक्स किस किस को पसंद है? विस्लिम एनर्जी ड्रिंक मिक्स किस किस को पसंद है कि इसके बिना तो मेरा दिन पूरा नहीं हो सकता, या मैं तो वो इसके बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं हो सकती। और हम हमेशा अपने साथ में रखते हैं, कहीं भी जाते हैं इसको कैरी करते हैं। और लोग क्या बोलते हैं, अरे आपको भी तो इसके एडिक्ट हो गए हो आप, ऐसे बोलते हैं ना कि आप इसके एडिक्ट हो गए हो। तो अच्छी चीज के एडिक्ट होना तो अच्छी बात है, बजाय कि हम चाय के एडिक्ट बने। अगर हम अच्छी चीज के एडिक्ट हो रहे हैं तो अच्छी बात है। तो हम सभी अपने लिए क्लैपिंग करेंगे कि हम सभी लोग अच्छी अच्छी चीजों के एडिक्ट हैं, मतलब शेक के एडिक्ट हैं हम, है ना। हम एनर्जी ड्रिंक के एडिक्ट हैं। हमको सैलेड चाहिए चाहिए खाने में, हमको फ्रूट खाना ही खाना है, हमको एक्सरसाइज करनी करनी है। यस, वेरी गुड। तो बीस्लिम एनर्जी ड्रिंक मिक्स जो है वो लो कैलोरी रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। लो कैलोरी रिफ्रेशिंग ड्रिंक है।
अरे पीसी शर्मा जी, आप फिर गायब हो गए। क्या हुआ? मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है क्या? स्क्रीन पे आपकी फोटो से ज्यादा आप खुद अच्छे लगते हो। और आपने हैंड रेज भी कर रखा है। सुनीता कुशवाहा जी ने भी हैंड रेज कर रखा है, स्क्रीन पे नहीं है। नेमचंद जी ने हैंड रेज कर रखा है। सुग्रीव कुमार जी ने हैंड रेज कर रखा है, और मेरी आवाज सुनकर भी वो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये वीडियो मतलब हाँ, ज्वाइन करके। चलो पीसी शर्मा जी के लिए क्लैपिंग करेंगे। एक्चुअली क्या है, वो अपने मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहते थे, है ना? क्योंकि आगे भी तुमको सेशन अटेंड करने हैं। तो सर मेरे को तो आपको देख के एनर्जी मिलती है, और आपने अगर स्क्रीन ऑफ कर दी तो मुझे तो पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। तो आप जिस सेशन में हो ना, तो आपके जो स्पीकर है उनको आप सभी के चेहरों से आप जो एक्सप्रेशन देते हो ना, हंसते हो, मुस्कुराते हो, गर्दन हिलाते हो, उससे एनर्जी मिलती है, और आगे पढ़ने का और पढ़ाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। तो ये क्या करता है, हमारा जो एनर्जी ड्रिंक मिक्स है, ये दिन भर ऊर्जा बनाए रखने में, दिन भर ऊर्जा बनाए रखने में, मेंटल अलर्टनेस बढ़ाने में, मेंटल अलर्टनेस बढ़ाने में, और वेट मैनेजमेंट को, वेट मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। आपकी बॉडी में दिन भर ऊर्जा, एनर्जी बनाए रखने के लिए, मेंटल अलर्टनेस के लिए। सुग्रीव जी का गुड मॉर्निंग आ रहा है, यस वेरी गुड, आ गए वो स्क्रीन पे, सभी लोग क्लैपिंग करेंगे सुग्रीव जी का। यस सर, अब अच्छे लग रहे हैं ना, आपने हैंड रेस कर रखा है और अब स्क्रीन पे होता, अब अच्छे लग रहे हो। और फर्स्ट मेरे स्क्रीन पे तो पहला नाम ही आपका आ रहा है। यस। तो मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाने में और हेल्दी वेट मैनेजमेंट के लिए इसको बनाया गया है। यह कश्मीरी कहवा, यह कश्मीरी कहवा लेमन, जिंजर, लेमन, जिंजर, इलायची और पीच जैसे स्वादों में उपलब्ध है, मतलब फ्लेवर्स में उपलब्ध है। इसके मुख्य इंग्रेडिएंट्स ऑरेंज पीकॉय एक्सट्रैक्ट, ऑरेंज पीकॉय एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, कैफीन और नेचुरल फ्लेवर्स हैं। ऑरेंज पीकॉय एक्सट्रैक्ट क्या होता है? यह उच्च गुणवत्ता वाली ब्लैक टी का एक्सट्रैक्ट होता है। ब्लैक टी की जो पत्तियां होती हैं उसका एक्सट्रैक्ट है। उसको बोलते हैं ऑरेंज पिको एक्सट्रैक्ट। वो क्या करता है, वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। मतलब जो ऑरेंज पिको एक्सट्रैक्ट है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या काम है, हमारे शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाता है, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, ऊर्जा मतलब बॉडी में एनर्जी बना के रखता है, और फोकस बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। ऑक्सी- थकान को कम करता है, यस, स्ट्रेस को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, पाचन को बेहतर बनाता है।
जो ऑरेंज पीको एक्सट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको आपको बताया, ये प्रीमियम क्वालिटी का जो ब्लैक टी होती है उसका एक्सट्रैक्ट है। और दूसरा है ग्रीन टी, ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर कैफीन है। कैफीन क्यों? कैफीन हमारे शरीर को चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? हमारे शरीर को अलर्ट रखने के लिए। कैफीन भी हमारी बॉडी में डेली की नीड है। लेकिन एक जो हम चाय पीते हैं उसका कैफीन, और एक जो हम एनर्जी ड्रिंक पीते हैं उसके कैफीन में बहुत फर्क है। क्यों? क्योंकि हमारा एनर्जी ड्रिंक का जो मतलब चम्मच है वो फिक्स है कि हमको एक लीटर चम्मच डालनी है, 2 चम्मच डालनी है। लेकिन चाय का जो चम्मच है वो फिक्स नहीं है, वो हम अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालते हैं। हम जब ऐसी ऐसी 20 एनर्जी ड्रिंक पियेंगे ना, तब एक चाय की कैफीन होती है। मतलब इतनी नुकसानदायक है चाय। एक कप चाय के अंदर इतनी कैफीन होती है कि हम ये 20 ग्लास जब पीते हैं तो बनती है। तो अति तो हर चीज की खराब होती है ना। इसलिए चाय मतलब चाय खराब है, तो चाय जो खराब है उसका एक कारण ये भी है कि उसके अंदर एक्सेस में कैफीन होता है। एक्सेस कैफीन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इसके अंदर कैफीन है वो उतनी ही मात्रा में है जितना एक समय में हमारे शरीर को चाहिए। ये लो कैलोरी ड्रिंक है, ये वेट मैनेजमेंट में मदद करता है, मेंटल अलर्टनेस बढ़ाता है, और चाय, कॉफी और अन्य पेय का रिप्लेसमेंट है, हेल्दी रिप्लेसमेंट है। चाय जो है, चाय, दूध और चाय पत्ती मिलके हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन करती है। हम जब चाय पीते हैं तो वो दूध वाली बनाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में जाकर के केमिकल रिएक्शन करती है और एक केमिकल की लेयर बनाती रहती है। आपकी बॉडी में जो आपका गट है उसके चारों तरफ केमिकल लेयर बनाती रहती है। तो जब वो लेयर बनती बनती है तो आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव रिलेटेड मतलब पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं। और जो भी आप खाना खाते हो, मैं चाय के बारे में बता रही हूँ, जो भी आप खाना खाते हो वो उसका जो पोर्शन है आपके शरीर में लगता नहीं है, क्योंकि जब वो लेयर बन जाती है ना तो आपकी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल एब्जॉर्बिंग पावर है वो धीरे 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 कम हो जाती है। बिल्कुल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। आप देखो जो लोग चाय पीते हैं उनको गैस की, ब्लोटिंग की, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर वो क्या उससे कनेक्ट नहीं करते। वो उससे कनेक्ट नहीं करते कि ये प्रॉब्लम मेरे चाय पीने से हो रही होगी। वो ये देखते हैं मैंने क्या खाया था, पता नहीं क्यों हो रही है। चाय पीने वाले लोगों में 100% ये प्रॉब्लम होती है, गैस की, अपच की, उनका खाना नहीं पचता, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन के कारण। लेकिन ये क्या करता है, एनर्जी ड्रिंक क्या करता है, जो भी हम खाना खाते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं, उससे जो केमिकल हमारी बॉडी में जाते हैं ये उसको क्लियर करता है। इसको पीने के बाद जब हम वॉशरूम जाते हैं तो वो क्लियर होता है। तो ये धीरे 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 हमारे शरीर में जो केमिकल लेयर बनी हुई होती है, जो भी खराब चीज हमारे शरीर में हमारे खाने के थ्रू जाती है, उसको डिटॉक्स कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो हमारी मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है। तो आज हम यहीं तक बात करेंगे। कल हम बात करेंगे और प्रोडक्ट्स की, हमारे वी स्लिम टी की और बहुत सारे प्रोडक्ट्स की। तो मैं बस ये जानना चाहूंगी आप लोगों से कि मेरी बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, और इसका फीडबैक आप ग्रुप में दे सकते हैं सभी लोग। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप उसमें फीडबैक देंगे, तो मुझे और बेहतर बताने में मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन आपके लिए भी जरूरी है, मोटिवेशन मेरे लिए भी जरूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
और आप जो भी आपको आज 4-5 प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया उनको रिवाइज करेंगे, क्योंकि जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद हम टेस्ट भी करेंगे, और वो टेस्ट में जो भी पास होगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आप लोग करेंगे, रिवाइज करेंगे, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। यस, थैंक यू सो मच। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग अपने फ्यूचर को लेकर के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं। इसीलिए आप लोग रोज सुबह 5:30 बजे सीखने के लिए स्क्रीन पे आकर के डायरी पेन के साथ बैठ के नोट्स बनाते हैं और उसको बाद में रिवाइज करते हैं ना। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सुनील सर, भगवती मैम का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके माध्यम से हम अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा में लेकर के जा रहे हैं, और उनके माध्यम से हमें एक प्लेटफॉर्म मिला कि हम खुद भी अच्छे बन सकें और दुनिया को अच्छी राह दिखा सकें। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। आप सभी का दिन मंगलमय हो और आप सभी और अच्छा काम करें और तरक्की करें। थैंक यू सो मच।